बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अब सब खैरियत से होंगे। अब तक हम 9 लेक्चर्स आप लोग ले चुके हैं सोशल बिहेवियर लॉ एंड एथिक्स के, और उसमें अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है। उसमें काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। उसका आज टेस्ट भी हुआ है, बल्कि आई होप आप लोगों को टेस्ट अच्छा रहा होगा। कुछ बातें मैंने करनी है टेस्ट से रिगार्डिंग, आप लोगों को पता भी होंगी। जब टेस्ट मिला करे आप लोगों को, तो मेक श्योर जो आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, जो एमसीक्यूज हैं आपके, वो आप जब अटेम्प्ट करेंगे किसी भी पेपर पे या पेज पे, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेज हो वो ब्लैंक ना हो बिल्कुल। उसमें जो आपके मार्जिन होते हैं दोनों साइड पे वो लगे हुए हो, शीट पे हो प्रॉपर। नंबर 2, प्रॉपर यूज़ ऑफ मार्कर एंड पेन। ये आपने मेक श्योर करना है कि आप मार्कर का प्रॉपर यूज़ करें और पेन भी अच्छे से यूज़ करें। एग्जांपल्स देनी है, जो भी हाईलाइट करना है आपने वो मार्कर से करें। क्वेश्चन भी मार्कर से लिखें। आंसर जो आपने ब्लू बॉल पेन हो या आपने कोई भी पेन वगैरह है उससे लिखना है तो वो उससे लिख सकते हैं, बट मेक श्योर द यूज़ ऑफ मार्कर। ठीक है। उसके बाद एक और बात ये कि जितना टाइम आपको मिला करे उसी टाइम में आपने पेपर अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट टाइम आपको जस्ट 30 मिनट्स मिला करेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग पेपर होगा आपका। और आप लोगों को जो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जितना 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम के अंदर अंदर आप लोगों ने मुझे सेंड कर देना। उन 15 मिनट के बाद मैं आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं करूँगी, ठीक है। और एक और बात, जैसे ऑनलाइन सिस्टम है हमारा तो फ़िलहाल चल रहा है, और कोई टेस्ट जो है वो कोई इन्वेजिलेशन नहीं हो सकती प्रॉपर। मैं आप लोगों के घरों में आके तो नहीं देख सकती आप लोग कैसे टेस्ट जो है वो तैयार करें। तो बेसिकली आपने अपनी ईमानदारी पर ही टेस्ट लिखना होता है। टेस्ट का ये फ़ायदा होता है, इंसान को पता लगता है कि वो कितने पानी में है, ठीक है। घर बैठे पेपर करते हुए चीटिंग कर लेंगे, ऑब्वियसली सब बच्चों ने देख के ही लिखा होगा, इतना तो मुझे भी पता है। तो इससे क्या नुकसान हुआ, इसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? इसका नुकसान ही है। देख के आपने कर लिया, आप कर लिया, कब तक आखिर? कभी ना कभी तो ऐसा टाइम भी आएगा ना कि आपको अपनी इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि आप कितने पानी में हैं। पेपर में तो नहीं आप देख सकते। इस टेस्ट का मकसद ही इतना होता है कि आपको थोड़ा जो है ना टेंशन में बंदा आए कि अच्छा जी मैं इतनी जो है मेरी तैयारी है और मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग। जब इंसान खुद अटेम्प्ट करने बैठ रहा होता है ना पेपर विदाउट चिटिंग, उसको तभी पता लग जाता है कितने पानी में है, उसको कितना आता है, उसको कितनी ज़रूरत है खुद पे मेहनत करने की। तो आप लोग जो है ट्राई किया करें, नेक्स्ट टाइम जो मैं टेस्ट दूँ वो अच्छे से पढ़ें, उसमें चिटिंग ना करें। आपका ही फ़ायदा होगा पेपर्स में और आगे ज़िंदगी में भी। आपको अपने अंदर एहतसाब की आदत आएगी, ठीक है। आपने इतना पढ़ा है या आप किसी भी चीज़ के लिए इतने प्रिपेयर्ड हो, और आपको मज़ीद कितनी तैयारी करनी चाहिए ज़िंदगी में किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। तो ये टेस्ट इवेल्युएशन जो होती है आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा प्रोसेस, कहीं पे पॉइंट होता है जो आपको मेकअप कर रहा होता है आपकी पर्सनैलिटी को। वट आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग सोशल बिहेवियर। इफ़ वी आर नॉट ट्राइंग टू चेंज आवर सेल्स, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे देन वी आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन आवर लाइव्स, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी। अब हमने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। उसकी कुछ चीज़ें पढ़ी थी हमने। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो फोर्सेस होती हैं, उनके दरमियान कोई भी ओपोजिशन चल रही होती है, ठीक। तो कॉन्फ्लिक्ट एज स्टेट्स वेयर टू फोर्सेस अपोज ईच अदर। फिर हमने कुछ कॉजेज पढ़ी थी उसकी, क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, और फिर उसके बाद टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, विद एग्जांपल्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल्स। झगड़े की जो
उसको जो सॉल्व करने के स्टाइल है वो कैसे कैसे आप कर सकते हैं। एक झगड़ा हो गया पैदा, ठीक है, रेजोल्यूशन होता है उसको हल करना, उस चीज़ से बचा कैसे जा सकते हैं, उसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। नंबर 1 इज अकोमोडेटिंग। एकोमोडेशन है। एकोमोडेशन कैसे होती है? इट इज़ गुड वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बाय ऑब्लाइजिंग वंस इंटरेस्ट। आप किसी की मदद करके, किसी एक इंसान के कोई मसले आ रहे हैं, ठीक है, उसके कोई अपने इंटरेस्ट हैं, उसकी नीड्स हैं, उनका पूरा करके उसमें हेल्प करके आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अकोमोडेशन। नेक्स्ट इज बाय अवॉइडिंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग इश्यूज। ऐसे झगड़े से अवॉइड करना जो मसले पैदा कर सकता हो अगले के लिए भी और आपके लिए भी, तो बेहतर है कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए। कंपीटिंग। बाय फिनिशिंग कंपटीशन यू कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जब दो इंसानों में एक मेजर जो रीज़न होती है ना, वो कंपटीशन, मुकाबलेबाजी की भी होती है। अगर एक इंसान मुकाबलेबाजी छोड़ दे, उसे कहना चाहिए आप ठीक कह रहे हैं, राइट, आप ठीक कह रहे हैं, हाँ में हाँ मिला के अगले की नेचर पहचान के, अगर वो थोड़ा एग्रेसिव है तो यू कैन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय फिनिशिंग कंपटीशन विद अनदर पर्सन, ठीक। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है समझौता कर लेना। ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल वाइल रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। जब झगड़ा आपने ख़त्म करना हो, उसको सॉल्व करना हो, तो फिर फ्लेक्सिबल रहें, अपने अंदर बर्दाश्त बढ़ाएं, समझौता करने की भी, चीज़ों को बर्दाश्त करने की भी। जब इंसान ने कोई चीज़ बहुत बड़ी अचीव करनी होती है ज़िंदगी में, तो फिर उसे सबसे पहले तो गुस्से को अवॉइड करना होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को अपने रास्ते में आने से रोकें जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हों। वो गुस्सा हो सकता है, वो बर्दाश्त का कम होना हो सकता है, वो इनफ्लेक्सिबल होना हो सकता है। इन चीज़ों से ये होता है आप नेगेटिविटी में घिरे रहते हो और फर्दर पॉजिटिव वे में प्रोसीड नहीं कर पाते। सो ऑलवेज डू कॉम्प्रोमाइज while resolving conflict. Next is collaborating. What is collaboration? Collaboration means help the one to resolve conflict. किसी की मदद कर देना, ठीक है, कोलैबोरेट करके किसी के साथ, कोऑपरेशन से किसी के झगड़े को अगर आपने ख़त्म करना है तो उसकी मदद कर दो। हेल्प द वन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी को भी कोई इशू आ रहा है, ठीक। दीज वर द टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन स्टाइल्स: accommodating, avoiding, competing, compromising and collaborating. Accommodating में हमने पढ़ा a good way to resolve conflict by obliging. Obliging means मदद करना, one's interests. Avoiding means उन issues से बचना जिनसे झगड़ा पैदा हो सकता है, या उस झगड़े से बचना जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिर है competing, बाय फिनिशिंग कंपटीशन, मुकाबलाबाजी बंद कर देना, जिससे अगले को भी मसला हो रहा है, आपको भी हो रहा है, अपनी अना मार दो, अगर अगला नहीं मारा तो आप अपनी मैं मार दो। फिर है कॉम्प्रोमाइजिंग, ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल, अपने आप को लचकदार रखें, अपने अंदर गुंजाइश रखें सुलह सफाई की। फिर है कोलैबोरेटिंग, हेल्प द वन टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाय एन एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे करेगा? अंडरस्टैंड्स योर परसेप्चुअल फिल्टर्स, बायस एंड ट्रिगर्स, ठीक है। पहले तो आपकी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी ही सेंसेस को इंटरप्रेट करें। आपकी अपनी परसेप्शंस क्या हैं, मतलब आपकी अपनी सेंसेस क्या कहती हैं, आपकी जो है कोई भी बायसनेस क्या है, पर्टिकुलर एरिया में आप क्या सोचते हो, ठीक है। कुछ ट्रिगर्स होते हैं आपकी सेंसेस, परसेप्शंस बोलते हैं आपकी सेंसेस को। इन चीज़ों को समझें पहले तो। फिर सेट गोल्स एंड टारगेट्स क्लियरली, फिर गोल सेट करें आपने, टारगेट सेट करें आपने, झगड़े के लिए इन चीज़ों को ख़त्म करना है। आपका पहले तो गोल क्या है? झगड़ा ख़त्म करना है। फिर उसको टारगेट कैसे करना है, झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपने क्या क्या प्लान बनाना है वो देखें। आई क्लैरिफाई पर्सनल नीड्स थ्रेटन्ड बाय डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता है झगड़ा। एक इंसान की जो है वो पर्सनल, उसकी नीड्स क्या है, ज़रूरियात क्या हैं, जो कि एक झगड़े से थ्रेटन हो रही है, ख़तरे में जा रही है, उनकी वजाहत करें। फिर आइडेंटिफाई अ सेफ प्लेस फॉर निगोशिएशन, फिर आपस में मिल बैठ के बात करने के लिए एक ऐसी पुरसकून सी जगह का इंतखाब करें। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड,
सीख मतलब पहले तलाश करें उस चीज़ की, टू अंडरस्टैंड, कि आप किसी को समझें पहले, देन टू बी अंडरस्टूड, फिर आप अपनी बारी लाएं कि आप समझा सकें आप क्या चाहते हैं। असर्ट योर नीड्स क्लियरली, फिर कॉन्फिडेंटली जो है ना अपनी ज़रूरियात आप बताएं एंड स्पेसिफिकली, ठीक है। अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग विद फ्लेक्सिबिलिटी, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी ऐसी चीज़ होगी ना जो झगड़े को सॉल्व कर सकती है, उसको अप्रोच करें आप, और नॉर्मली रिलैक्स्ड वे में। नेक्स्ट इज गेट इंडिविजुअल ईगो आउट ऑफ निगेशन, ठीक है। निगेशन जब आप करें किसी चीज़ की नफ़ी हो रही है तो आप उसमें से ईगो अना को हटा दें। बिल्ड एन एग्रीमेंट दैट वर्क्स, ऐसा एग्रीमेंट लाएं जो काम भी करे, इत्तेफाक आप दोनों में हो, जिनमें झगड़ा पैदा हो रहा है। बी ऑनेस्ट एंड ओपन इन कम्युनिकेशन, हमेशा ईमानदारी से काम लें और कम्युनिकेट करते हुए, किसी से बातचीत करते हुए ओपन रहें, हर चीज़ उसके सामने रखें। अग्री टू डिसएग्री फॉर अ हेल्दी डिसएग्रीमेंट, आप दोनों में किसी बात पे जो है वो इत्तेफाक राय नहीं भी होता बाज़ औक़ात बातचीत में, तो उसको भी आप, इट्स ओके अगर किसी की ओपिनियन आपकी अगेंस्ट जा रही है तो उसको भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं आपकी ओपिनियन सुनी जाए तो आपको पहले किसी और की ओपिनियन सुननी पड़ेगी। हैव अ सपोर्टिव पर्सन, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हैं, इसमें असर्टिवनेस है कि आप कॉन्फिडेंटली बात करें, मीडिएशन है अच्छे तरीके से, बाहमी तरीके से, एम्पैथी, नॉर्मल रहें, हमदर्दी हो, फैसिलिटेशन कि लेट्स टॉक, इस बात पे बात करते हैं, अगले को फैसिलिटेट करें, उसको ये ना करें नहीं नहीं भाई मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे, ये कोई तरीका नहीं है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो बदतमीज़ हो, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो ऑलवेज फैसिलिटेट एन अदर पर्सन कि लेट्स टॉक, बैलेंस हो, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, ये भी नहीं है कि आप मुंह उठा के ऐसे ही चले जाओ और कोई आपको पता भी नहीं हो, हिकमत से चलें हमेशा, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी मीन्स कोई अगर आपसे इशू है किसी को तो आप जवाबदेह हों उस चीज़ की, आपने कोई चीज़ ऐसी की है तो आप एहतसाब अपना भी करना जानते हो। इंटरवीनिंग एंड एक्टिव लिसनिंग, अगले की भी सुने और अच्छे से सुने, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर एक जो है वो गट होना चाहिए। दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स बेसिकली, जो आपने अभी इसमें भी थेरेटिकली भी पढ़ी है, ये पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इज बैड न्यूज़। व्हाट इज बैड न्यूज़? बुरी खबर, ठीक है, पढ़ते हैं इसको भी। बैड न्यूज़ क्या कहती है? बैड न्यूज़ इज एनी इंफॉर्मेशन विच एडवर्सली एंड सीरियसली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स व्यू ऑफ हिज और हर फ्यूचर इज कॉल्ड बैड न्यूज़। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है इंसान को, ठीक है, जो कि बहुत बुरी तरह से किसी भी इंसान की जो फ्यूचर गोल्स हैं उसके, या कोई भी उसने सोचा हुआ है, आगे उसने प्लानिंग की हुई है, उस पर उनका गहरा असर डाले, उसको बैड न्यूज़ बोलते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं इंफॉर्मेशन वेयर देयर इज ईदर अ फीलिंग ऑफ नो होप, या तो इंसान की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अ थ्रेट टू अ पर्सनस मेंटल और फिजिकल वेलबींग, एक ऐसा ख़तरा जो इंसान की ज़िंदगी पे, उसकी मेंटल, जहनी और फिज़िकल सेहत पे असरअंदाज कर जाए। रिस्क ऑफ अपसेटिंग, जिससे इंसान उदास हो जाए। एन एस्टैब्लिश्ड लाइफस्टाइल, या उसका जो एक इस्टेब्लिश्ड लाइफस्टाइल था, जो उसने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था, ऐसे रहूँगा मैं, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, उस पर गहरा असर हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी बैड न्यूज़ बोलते हैं। या फिर वेयर अ मैसेज इज गिवन विच कन्वेज टू एन इंडिविजुअल फ्यूअर चॉइसेस इन हिज और हर लाइफ, ठीक है। फिर जो है एक ऐसा मैसेज जो इंसान की ज़िंदगी को बिल्कुल ही होप से ही ख़त्म कर देगी, जी आपके पास कोई चांसेस ही नहीं है। या फिर और बैड न्यूज़ इज अ मैसेज, या ऐसा मैसेज होता है विच हैज़ द पोटेंशियल टू डिमोलिश होप्स एंड ड्रीम्स लीडिंग टू वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड फ्यूचर्स इज कॉल्ड बैड न्यूज़। कोई भी ऐसा पैगाम जिसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो डिमोलिश कर दे आपकी उम्मीदों को और आपके ख्वाबों को, जिनके ऊपर आपने अपनी लाइफ स्टाइल सोचे हुए थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, आप ज़िंदगी में किसी ने बाहर जाना है तो उसको बैड न्यूज़ मिल गया, वो बाहर नहीं जा सकता स्कॉलरशिप पे, किसी का एंट्री टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, MBBS नहीं क्लियर हुआ, राइट, तो वो उसकी ज़िंदगी भी बड़ा गहरा असर करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी का घर वाला जो है प्यारा बिछड़ जाता है उससे, तो वो उस चीज़ से अपसेट हो जाता है। कोई एक्सीडेंट आप सामने देख लेते हो, अपनी आंखों के सामने होता है, वो तो आपके ज़हनी और फिजिकली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। तो डिमोलिश होता है ख़त्म कर देना, डिमोलिश होप्स, आपकी उम्मीदें ख़त्म कर देता है, और ड्रीम्स, ख्वाब आपके,
लीडिंग टू वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स इन फ्यूचर, जो आपने दूसरों से बिल्कुल अलग लाइफ स्टाइल और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा हुआ था उनको ख़त्म कर दे। कोई भी पैगाम, उसको बैड न्यूज़ बोलते हैं। अब डिफेंस ऑफ बैड न्यूज़। अब बैड न्यूज़ के लिए आप कम्युनिकेट इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं, किसी को बचाना है आपने, बैड न्यूज़ को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन इट एज बाय द वर्ड ABCDE। एक प्लान है ABCDE, इसके थ्रू आप उसका डिफेंस कर सकते हैं बैड न्यूज़ का, मतलब उससे लड़ सकते हैं। A फॉर एडवांस प्रिपरेशन। आप पहले से प्रिपेयर करें, किसी को आपने बैड न्यूज़ देनी है तो उसको संभालना कैसे। B बिल्ड अ थेरापेटिक रिलेशनशिप। देन उसके बाद क्या होगा, उसको बताने के बाद आपने उसके साथ थेरापेटिक रिलेशनशिप कायम करना है। मीन्स आप उसको मेडिटेशन कैसे दो, मेडिकेशन कैसे करोगे अगर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है तो, ठीक है, उसको हैंडल कैसे करोगे इंसान को। C फॉर कम्युनिकेट वेल। अब उसे बातचीत का अंदाज ऐसे रखो कि उस पर गहरा असर ना पड़े, उसको कोई ट्रॉमा ना हो, उसको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई डिप्रेशन उसमें ना चला जाए, वो सिवियर डिप्रेशन में इंसान। D इज़ फॉर डील विद पेशेंट एंड फैमिली रिएक्शंस। जो पेशेंट के, फिर अगर फ़र्ज़ करें पेशेंट को खबर मिलती है कि जी खुदा ना वास्ते उसको कैंसर है एंड ही इज़ डाइंग आफ्टर 2 months, उसके पास जस्ट 2 महीने और उसके बाद वो मरने जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह की खबर आपने अगर देनी है किसी पेशेंट को, तो फिर पेशेंट और उसके फैमिली के रिएक्शंस को डील करना आना चाहिए आपको। हिम्मत और हौसला देना है उनको, आपने सब्र से काम लेना है, खुद भी और उनको भी दिलाना है, ठीक है। ऐसे इतने बुरे तरीके से नहीं कहना जी तुम तो मरने ही वाले हो ना, बिल्कुल ही चांस नहीं है कि उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो जाए। उसको आपने बहुत तरीके से लेके चलना है पेशेंट को कि आप में विल पावर है, आप इससे लड़ सकते हैं, ठीक है। तो डील विद पेशेंट एंड फैमिली रिएक्शंस। E इज़ फॉर इनकरेज। आप उसको हौसला अफजाई करो एंड वैलिडेट इमोशंस, और फिर जो उसके इमोशंस उसको वैलिडेट करो, ठीक है। दिस वॉज द डिफेंस ऑफ बैड न्यूज़। नेक्स्ट इज रॉबर्ट बुकमैन्स 6-step प्रोटोकॉल फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज़ यूजिंग BPS मॉडल। BPS मॉडल कहते हैं बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडल। अब इस साइंटिस्ट ने जो है ना 6 स्टेप बताए हैं जिसके थ्रू आप बैड न्यूज़ को टैकल कर सकते हैं। नंबर 1, अच्छा जी, स्पाइक्स जो है ना, स्पाइक्स के थ्रू हम लेके चलेंगे इसके 6 प्रोटोकॉल को। एज फॉर सेटिंग अप द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू सेशन रख लें पेशेंट के साथ, जब उसको आपने कोई खबर देनी है तो बातचीत कर लें उससे। P फॉर परसेप्शन ऑफ द पेशेंट रिगार्डिंग देयर इलनेस, कि पेशेंट क्या सोचता है अपनी बीमारी के बारे में, पहले उसके बारे में सुने। I फॉर इन्विटेशन फ्रॉम पेशेंट टू शेयर इन्फो, कि पेशेंट आपको इनवाइट कर रहा है, इन्विटेशन दे रहा है कि हाँ जी आप मेरे साथ, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन। फिर है जी K, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन कन्वेड टू पेशेंट्स, फिर जो आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है आपने पेशेंट को कैसे कन्वे करनी है। नेक्स्ट इज E फॉर इमोशंस रिस्पॉन्डेड टू एम्पैथिकली, आपने जो अपने इमोशंस हैं रिस्पॉन्ड करने हैं, कैसे करना है, वो आपके हमदर्दाना होना चाहिए, हमदर्दी के वे में होना चाहिए। नेक्स्ट इज S इज फॉर समरी एंड स्ट्रेटजी फॉर फॉलो अप, आपने फॉलो अप प्लान रखना है, उसको सारा बता दिया, अब उसका इलाज कैसे करना है, उस चीज़ को जो प्लान्स बनाए हैं उन चीज़ को बार बार आपने रिपीट इवेलुएट कैसे करना है, उसकी एक समरी बना लें और स्ट्रेटजी बना लें, ठीक है। This was the 6-step protocol for breaking bad news using BPS model. BPS means biological, psychological and social model. और इस पूरी स्ट्रेटजी को हमने किस नाम से बनाया है, स्पाइक्स, SPIKES, स्पाइक्स। नेक्स्ट इज मेंटल कंडीशंस दैट कैन अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और क्राइसिस। अगर कोई क्राइसिस हो जाता है या आप कोई बैड न्यूज़ सुन लेते हो या कोई आप ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो वो आपकी मेंटल कंडीशंस क्या क्या असरअंदाज हो सकती हैं, कौन कौन सी आपकी मेंटल कंडीशंस अराइज हो सकती हैं। नंबर 1 इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। ट्रॉमा के बाद जो आपको स्ट्रेस होता है ना, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसकी में आप कोई ख्वाब देख लो बुरा, ठीक है, कोई फ्लैशबैक आपको आ जाए पुरानी किसी मेमोरी का, तब भी हो सकता है ये। नेक्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। एक्यूट मीन सीरियस। स्ट्रेस डिसऑर्डर जब आपने कोई लाइव एक्सीडेंट देखा हो खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसी डेथ देखी हो लाइव होते हुए, तो आपके जहन पे सवेयर वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा सवेयर स्ट्रेस डिसऑर्डर अराइज कर देती है। फिर आ जाता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर हो सकता है मीन्स आप डिटैचमेंट फ्रॉम कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हुआ हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप होपलेस फील कर रहे हैं,
एडजस्ट नहीं हो पा रहा ज़िंदगी में। नेक्स्ट इज डिसोसिएटिव स्टेट्स। डिसोसिएटिव स्टेट्स होता है आप रियलिटी से हट गए हो, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे ज़िंदगी में काम करना है आपने। इस तरह के स्टेट्स आते हैं आपके माइंड पे, और इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है। फिर है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ये पेल्विक जो आपका पेन होता है बॉडी में, उसकी वजह से आपकी साइकाइट्रिक जो होते हैं ना सिम्टम्स, वो आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, ये हम पढ़ चुके हैं। डिप्रेशन जो है वो क्यों होता है, साइकोसिस परेशानियाँ, जो कोई भी डर खौफ हो आपको, तो उनकी वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है। आप फीलिंग होपलेस और ज़िंदगी में बिल्कुल नाउम्मीदी छा जाती है, तो ये आपकी साइकोटिक बीमारियां हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाता है, कंफ्यूज्ड होते हो आप, आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या ज़िंदगी में, इधर राइट और लेफ्ट, आपको नहीं पता आपने किधर जाना है। ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा कुछ लोग खाने लग जाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, कुछ लोग बहुत सोते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं सोते। एंड ड्रग अब्यूज़, आप ड्रग अब्यूज़ की तरफ चले जाते हो जर्नली, ठीक है, मतलब अल्कोहल, कुछ लोग शराब की तरफ चल जाते हैं, नशा करना शुरू हो जाते हैं परेशानी से छुटकारा पाने के लिए। That was all about for today's lecture. I hope you will enjoy it, really enjoy it. ये बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है वैसे, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें तो। बाकी ये है कि जो भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लीजिएगा। रिपीट कर लेते हैं इस लेक्चर को। हमने क्या पढ़ा है जी? हमने पढ़ा है इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल्स, उसमें अकोमोडेटिंग पढ़ा, अवॉइडिंग, कंपीटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग, ये हमने पढ़े जी 5 स्टाइल्स। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाय एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट जो है वो क्या क्या करेगा एक किसी भी झगड़े को ख़त्म करने के लिए। इसमें कहेगा जी लेट्स टॉक, असर्टिवनेस मीन्स कॉन्फिडेंटली बात करना, मीडिएशन अच्छे तरीके से, एम्पैथी हमदर्दी होनी चाहिए, आप किसी को सुनो, आप काउंटेबल मतलब जवाबदेह हो आप किसी भी बात को, अगर आपने कोई गलती की है तो। प्रॉब्लम, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, मुंह उठा के ना आप कोई भी बात करना शुरू हो जाए और लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, झगड़े को सॉल्व करना चाहिए और बड़े हिकमत के अंदाज में, बैलेंस होना चाहिए आपकी बातचीत में। फिर बैड न्यूज़ हमने पढ़ा, कोई भी बुरी खबर जो इंसान की होप्स को ख़त्म कर दे। फिर डिफेंस जो है वो हमने देखा, एडवांस प्रिपरेशन हो, थेरेपेटिक रिलेशनशिप, कम्युनिकेट वेल, डील विद पेशेंट एंड फैमिली रिएक्शंस, एनकरेज एंड वैलिडेट इमोशंस। फिर हमने रॉबर्ट बेकमैन्स की 6 स्टेप प्रोटोकॉल पढ़ा फॉर ब्रेकिंग बैड न्यूज़, उसको स्पाइक से देखा। देन वी स्टडीड अबाउट द मेंटल कंडीशंस दैट कैन अराइज एज द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा और क्राइसिस, ठीक है जी। PTSD हो जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई भी आप सीरियस एक्सीडेंट देख लो या किसी की डेथ, उससे भी हो सकता है। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव स्टेट्स, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग, स्लीप डिसऑर्डर, ये हम पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं। ड्रग अब्यूज़, तो ये इसमें ट्रॉमा या क्राइसिस की वजह से ये कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और टेस्ट जब दूँ आगे तो चीटिंग नहीं करनी है और अच्छे से तैयार करना है और अच्छे से देना है टेस्ट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।